नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण का 23वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि इस अध्याय को सुनने से, शिव महापुराण की कथा को सुनने से महादेव अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही प्रात पर स्वस्थ, माया रहित तथा उपद्रव्य शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस तदेय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गति का किसी को क्या ज्ञान हो सकता है। वे भगवान शिव ही सबके परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ति अधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र वहां पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय स्थिर चित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजों, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सेवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वदा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महेश्वरों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम संशय मत करो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सप्तऋषि तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचे जहां दीप्तमती जगत माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवताओं को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज नंदिनी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात कही। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में मुझे संकोच है, तथापि कह रही हूँ। क्या करूँ, मेरा यह मन इतना दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए वह विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरे मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहे हैं। मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शिव ही उसकी इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषिया ने कहा, गिरिराज नंदिनी, देवऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मुंह में डालकर मथ डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मा पुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने छल का उपदेश दिया। उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब पिता के घर लौटकर नए आस के। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु को बड़े दुख दिलवाए।
वे सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वे अपना घर छोड़कर तत्काल ही भिक्षा मांगने लगते हैं। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हुए उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भूल में यहाँ आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाले, तुम जिनके लिए ये भारी तप कर रही हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार और काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार, वे किस कुल में उत्पन्न हुए वह किसी को नहीं पता। कुशित वेश धारण किए हुए भूत प्रेतों आदि के साथ रहते हैं, नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया, युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुम्हें तप करवाया। देवऋषि, गिरिराज नंदिनी, तुम यही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर भी तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्फल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी, वो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संगर रहित और अद्वितीय हैं। उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा? आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अपनी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और तुम दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। इससे योग्य वर भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं, वे बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में कुशल हैं। उनके साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह होने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी ऐसी बातें सुनकर पार्वती हंस पड़ी। पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, अब आपने अपनी समझ से ठीक कहा, परंतु द्विजों, मेरा हठ छूटने वाला नहीं। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझमें संभाविक कठोरता है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोक नहीं सकते। देवऋषि, उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकर हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेता भी यही मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकर होता है, गुरुओं का वचन सत्य है, ऐसा दृढ़ निश्चय मेरे मन में है। उन्हें इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है और कभी दुख नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इहलोक और परलोक दोनों में ही दुख होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः द्विजों, गुरुओं के वचन का कभी भी किसी तरह त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़े, मुझे तो मुनिवरों, आपने जो बात कही है, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ। उनका यहाँ संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने ठीक ही कहा, भगवान विष्णु सब सद्गुणों से युक्त हैं, लीला विहारी हैं, साथ ही अपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। उसमें जो कारण है वह बताती हूँ। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी अलौकिक प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः हंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं। क्योंकि वे भगवान शंभु परम आनंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को विभूषण आदि में रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजों, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। वे गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानते हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रहूंगी, परंतु किसी दूसरे के साथ विवाह करने का मैं सोचूंगी भी नहीं। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को प्राप्त कर ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हट नहीं छूटेगा। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्त ऋषि उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम
उत्तम आशीर्वाद दिया। मुनि गिरिराज देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित हो भगवान शिव के पास लौटे। वहां आकर शिव को मस्तक नवा उन्होंने सारा वृत्तांत कहा। उनकी आज्ञा ले पुनः आदर से स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान किया। यहाँ भगवान शिव महापुराण कथा का 23वां अध्याय समाप्त होता है। इससे आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।